हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे यूके स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर। वैसे तो हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा इमिग्रेंट्स यूके में आते हैं, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वीज़ा के ऊपर। जैसे कोई ग्लोबल वीज़ा पर आता है, कोई स्किल वर्क वीज़ा पर आता है, कोई इंडिविजुअली वीज़ा पर आता है या कोई पोर्टल वीज़ा पर आता है। बट ये सारी कैटेगरी, सारे वीज़ा अलग अलग हैं। बट इन सब वीज़ा पर हर साल मतलब 2 मिलियन से ज़्यादा लोग यूके में आते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि यूके में सेटल होने के लिए सबसे बेस्ट वीज़ा कौन सा है। वैसे तो ऑलमोस्ट ये सब लोगों का ही बहुत फेवरेट वीज़ा होता है, क्योंकि ये वीज़ा बहुत ही इजी है यूके में सेटल होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्किल वर्क वीज़ा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अब ये सबका फेवरेट क्यों है, ऐसा इस वीज़ा में क्या है, तो चलिए आगे हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि सबका फेवरेट क्यों हो सकता है। तो लास्ट ईयर यूके में मतलब 2,67,670 वीज़ा यूके में इशू किए गए हैं। और मतलब ये 2019 से देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, क्योंकि यूके वालों को लगता है कि इंडिया में बहुत सारे स्किल वर्कर्स हैं, इसीलिए। सेकंड, जैसे ही आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है, वैसे ही आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। एंड फोर्थ, आप मतलब यूके में जब आप रह रहे हो तो आप 5 साल के बाद अपने आप एलिजिबल हो जाओगे अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए। अब फिफ्थ ये है कि आप यूके में आके हेल्थ एंड एजुकेशन एक मतलब पब्लिक सर्विस है, आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आप कब ले सकते हैं, जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ 650 पाउंड्स एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको ये सर्विस आपसे वहाँ पे मिल जाएगी। पर ध्यान रहे, आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ये पेमेंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, तभी आप यूके में आके मतलब एलिजिबल हो सकते हो इस पेमेंट आपका ये वाली सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए। अब बात करते हैं हम वीज़ा फ़ीस की। अगर हम वीज़ा फ़ीस की बात करें तो अगर आपको यूके की किसी बहुत बड़ी कंपनी ने हायर किया, उस कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र करी है, तो वो आपकी वीज़ा फ़ीस भी खुद ही पे करेगा और आपकी टिकट्स भी लगाएगा। इनफैक्ट आपके साथ जो डिपेंडेंट जा रहा है वो उनकी भी फ़ी और उनकी जो टिकट्स है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसके लिए आपको जो यूके की मतलब बहुत बड़ी कंपनीज़ में एक हो और जो यूके गवर्नमेंट की साइट पर भी उनका अकाउंट बना हो या सब कुछ उनका उसमें मेंशन हो, उनका कोड भी मेंशन हो, उसी में ही आपको ये मतलब ऐसी कंपनी होगी वही आपको वीज़ा फ्री कर पाएंगी और आपकी टिकट्स भी दे पाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल वर्क वीज़ा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें आपको वीज़ा अप्लाई अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा या वीज़ा कितने टाइम में आएगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा और इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या आपका जो डिपेंडेंट है आपके साथ फ़ाइल लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, या वो आपके मतलब एप्लीकेशन में ही अपना नाम मेंशन कर सकता है, या इसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तब भी, और अगर आप वैसे अप्लाई कर रहे हैं कहीं जाके तो तब भी इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको यूके से एक जॉब ऑफ़र लेटर लेना है जो कि मतलब यूके की लाइसेंस्ड जो कंपनीज़ होती हैं उनमें से एक हो, यूके गवर्नमेंट की साइट पे उस कंपनी का नाम भी मेंशन हो। अगर अब वहाँ से आपको जॉब अप्लाई का एक ऑफ़र लेटर लेना है सबसे पहले तो। और उसके बाद आप लोग को शायद पता ही होगा कि अभी यूके में 70,000 से ज़्यादा कंपनीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को मतलब कहीं किसी भी कंट्री से वर्कर्स को बुलाकर यहाँ पर अपनी कंपनी में जॉब दे सकती हैं। जब नेक्स्ट है, जब आप यहाँ से अपनी इंडिया से या किसी भी कंट्री से जा रहे हैं और आप वहाँ पे जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ से आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा जिस पे आपकी जॉब टाइटल क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, ये सब मेंशन होना चाहिए। अब यूके में जाके जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें, वो जो जॉब जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोफाइल आपकी यूके गवर्नमेंट की साइट पे एलिजिबल होनी चाहिए, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आप पहले तो उसकी मिनिमम सैलरी देख लीजिए। अगर आपको वहाँ पे 25,600 पाउंड्स पर ईयर दे रहे हैं या फिर 10 पाउंड्स पर आवर दे रहे हैं तो आपको एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी मिनिमम सैलरी कितनी है। हो सकता है आपको वहाँ पे कोई 28,000 पाउंड्स पर ईयर दिए, तो इसका मतलब वो आपकी मैक्सिमम सैलरी भी है या आपकी मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर आप क्वालिफाई देखेंगे। अगर आपको किसी ने मिनिमम सैलरी से भी कम दिए, मान लीजिए आपकी मिनिमम सैलरी 25,600 पाउंड है और उससे कम दी, तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई दिखेंगे। जब आप यूके गवर्नमेंट की साइट पे, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में फिर भी उसका लिंक दे दूँगी, आप जब उनकी साइट पे जाएंगे तो आपको मिनिमम सैलरी और आपका जो जॉब कोड है वहाँ पर दिख जाएगा।
अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपको बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। आप इंग्लिश के लिए यहाँ पे आइल्स करके जा सकते हैं, या ब्रिटिश काउंसलिंग का एक एग्ज़ाम होता है, आप वो देकर जा सकते हैं। वहीं अगर आप यूके में रह के अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर आपने स्टडी करी है तो उसके आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, बट आपने ये कोर्सेज आइल्स वगैरह या ब्रिटिश काउंसलिंग एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट आपने किसी अच्छे एक इंग्लिश स्कूल से, आपने किसी अच्छे स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो आप वहाँ के डॉक्यूमेंट्स, वहाँ का प्रूफ भी दिखा सकते हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपको जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, जॉब टाइटल चाहिए, आपका रोल और आपकी सैलरी उस लेटर पे सब मेंशन चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका इंग्लिश नॉलेज जो कि आपका, मैंने बताया आपको कोई कोर्स करना है तो आप एक उसका प्रूफ लगा सकते हैं। अगर इंग्लिश स्कूल से ही आपने अपनी पूरी एजुकेशन लिया तो आप उसका प्रूफ लगा सकते हैं। साथ ही आपको एक प्रूफ ऑफ मेंटेनेंस फ़ंड भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि आपके जो फ़ंड्स होते हैं उनका भी आपको प्रूफ लगना पड़ेगा। यहाँ भी प्लीज़ आप अपनी ही फ़ंड दिखाएं, किसी और के फ़ंड्स या पुराने फ़ंड्स ये सब मत दिखाइएगा। तो अब बात करते हैं अगर हम फ़ंड्स की, तो फ़ंड्स में आपके जो बैंक में होने चाहिए वो है 1270 पाउंड्स आपके होने चाहिए फ़ंड्स। ये आपके पुराने होने चाहिए, नए नहीं होने चाहिए। ये कम से कम आपके 28 डेज़ पुराने होने चाहिए। अगर आप ये एकदम से 1270 पाउंड्स डालेंगे तो हो सकता है वो एकदम से इशू उठाए कि ये नए फ़ंड्स हैं, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो इसीलिए ये पुराने होने चाहिए। और अगर आपका डिपेंडेंट कोई साथ जा रहा है तो आप उसका एक मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आपका डिपेंडेंट जा रहा है, अगर आपके बच्चे वगैरह जा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं, बट अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके साथ जा रहा है तो वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, आपको साथ ही इसके एक अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट होता है, आपको वो लगाना पड़ेगा। और उसके साथ ही आपको एक हेल्थ एंड सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जिसमें ये प्रूफ हो कि आपको टीबी या एड्स या कोई कोरोना जैसी ऐसी कोई बड़ी मेजर बीमारी ना हो। इसका आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप यूके में कितना रह सकते हैं। तो आप यूके में से 5 साल रह सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा रहना, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दोबारा देगा और वही आपके वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूके वीज़ा जब कोई जा रहा है तो उसका डिपेंडेंट उसके साथ अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, बट वो उस वीज़ा के साथ अपना अप्लाई करेगा लेकिन अपनी एप्लीकेशन अलग लगाएगा। उस वीज़ा एप्लीकेशन में वो अपने डिपेंडेंट के साथ अपना नाम नहीं लिख सकता, उनको अलग से एप्लीकेशन लगाकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल वर्कर वीज़ा के टाइम को लेकर। अगर तो हम लोग स्किल वर्कर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं ये वाला वीज़ा, तो हमें 3 वीक लगेंगे। बट यहीं अगर हम यूके के बाहर रहकर कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें कम से कम हमारा 8 वीक लग सकते हैं। बट यहीं अगर हम यूके में रहकर अप्लाई करते हैं ये वाला वीज़ा, तो मिनिमम जो हमारा टाइम है वो 3 मंथ्स का लगता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट मिनिमम टाइम हमारा 3 मंथ्स का बोला गया है। अब हम बात करें फ़ीस की। अगर हम फ़ीस की बात करें तो हमारी यहाँ पर 625 पाउंड से लेकर 1423 पाउंड्स तक होती है। वहीं अगर आप हेल्थ एंड केयर सर्विस जो मैंने बताया, अगर आप वो लेते हैं तो आपको वहाँ पे 650 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप इसमें फ़ंड्स वगैरह, मेंटेनेंस फ़ंड्स लेते हैं तो उसकी आपको एक्स्ट्रा 1270 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। ये सारे फ़ीस के साथ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप यूके जाके कोई पब्लिक सर्विसेज लेते हैं या हेल्थ एंड केयर या कुछ डॉक्टर्स की, तो ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ही पे करने पड़ेंगे। आप ये ना सोचिए कि आप यूके जाएंगे तो आप पे करेंगे, नहीं, आपको ये सब वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा पे करके ही जाना पड़ेगा और वो आप लोग को स्लिप भी दे देंगे इस चीज़ की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप वहाँ जाकर क्या नहीं कर सकते। जो सबसे पहला पॉइंट है, आप वहाँ जाकर कोई भी वहाँ के पब्लिक फ़ंड जैसे कि पेंशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं होंगे। और सेकंड, आप बिना किसी बड़ी कारण के आप वहाँ पर अपनी जॉब स्विच नहीं कर सकते। आप बस छोटा मोटा कारण नहीं दे सकते कि बस मैंने ये जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे दूसरी मिल गई, नहीं। अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है या आपका कोई कारण है तभी आप वहाँ पर जॉब स्विच कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया ये वीज़ा ऑलमोस्ट बहुत से लोगों का फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। इस पे आपको सिर्फ 70 पॉइंट्स चाहिए और ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखा रहे हैं, कैसे हैं, या किस किस चीज़ में। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप वहीं से यूके में रह के आपने स्टडी करी है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वैसे ही और भी चीज़ों में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स लेना पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आप ये पॉइंट्स ईजिली ले सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों का ये फेवरेट वीज़ा होता है। तो अब ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए या और नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना होगा, आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।